मॉर्निंग सर। फ्रॉम टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? आज का अपना टाइटल होगा प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी आखिरकार होता क्या है बेटा। प्रोबेबिलिटी मींस चांस। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? चांस। चांस ऑफ अकरेंस एन इवेंट। ठीक है ना? किसी भी इवेंट के होने का जो चांस होता है दैट इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी। समझ में आया कि नहीं? यस सर। जैसे अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है ना, डाइस पर क्या क्या आ सकता है बेटा आउटकम्स? 1 2 3 4 5 और 6। सो 1 के आने का जो चांस होगा वो 1/6 होगा। ठीक है ना? सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन टू से दैट चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग डेफ लिख लेते हैं इसमें। आप राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन आप लिखो। प्रोबेबिलिटी सिंपली क्या है? चांस होता है। ठीक है ना? इसमें हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। डेफ में नंबर 1 हम लोग नोट करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट प्रयोग। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? एन एक्शन दैट कैन गिव, देखो, एन एक्शन दैट कैन गिव some well defined outcomes. An action that can give some well defined outcomes. ठीक है ना? मतलब कोई भी वर्क करो और कुछ आउटकम्स मिल जाए दैट इज एक्सपेरिमेंट। वो क्या हो गया बेटा? एक्सपेरिमेंट। इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट and next is random experiment. random experiment। अब देखो मैं बहुत ही शॉर्ट वे में लिख रहा हूं। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के सामने अगर मैं लिख दूं ऐसा इन लैब, तो आप समझ जाएंगे कि जो एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करते हैं। केमिस्ट्री लैब आप जाते हो, किसी सोल्यूशन में दूसरे सोल्यूशन को अगर आप फिल करते हो तो उसका कलर अगर पिंक आना है तो वो हर बार पिंक ही आएगा बेटा। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना? आर यू गेटिंग? तो लैब में होने वाले सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इट मींस दैट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स फिक्स हो। जिसका आउटकम्स क्या हो बेटा? फिक्स हो, हर बार सेम आउटकम्स आए। आर यू गेटिंग? दैट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट में मैं सिंपली राइट करता हूं ऐसे कॉइन टॉस। ओके, डाइस रोल्ड। आर यू गेटिंग? अगर मैंने सिक्के को उछाला तो क्या आएगा? आइदर हेड और टेल। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन इस बार क्या आएगा? दैट वी कांट। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं सिक्के को टॉस करूं, आज सपोज करो आज मैंने 100 टाइम्स सिक्के को टॉस किया और 100 के 100 बार क्या आया? हेड आया। ठीक है ना? लेकिन अगली बार जब मैं टॉस करूंगा तो उस बार मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता कि इस बार भी क्या आएगा? हेड आएगा। आर यू गेटिंग? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मींस एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स फिक्स ना हो। आर यू गेटिंग? मैं इस बार चलूंगा तो इस बार हेड आ सकता है, अगली बार टेल भी आ सकता है। ठीक है ना? आर यू गेटिंग? तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स इज फिक्स्ड। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम फिक्स हो। ठीक है ना? और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स डज नॉट फिक्स। ठीक है ना? मोर देन वन आउटकम्स आने के उसमें चांसेस रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। या इन सेकंड में हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को सिमिलर कंडीशन पे कई बार रिपीट करें और आउटकम्स जो आए वो हर बार सेम ना आए, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? जैसे मैं सिक्के को बार बार क्या करूंगा? टॉस ही तो करूंगा। तो सिमिलर कंडीशन पे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि नहीं? बट आउटकम्स हर बार का सेम है नहीं। किसी बार हेड आया, किसी बार टेल आया, फिर किसी बार हेड आएगा, फिर किसी बार टेल आएगा। हर बार आने वाला आउटकम सेम नहीं है। लेकिन क्या ऐसा इस वाले एक्सपेरिमेंट में हो रहा है? वहां तो हर बार आउटकम सेम ही होगा ना। समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर हुआ? तो लिखें आप डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में इन लैब डायरेक्ट लिख दो, उसके बाद लिखो डेफिनेशन लिखो बेटा डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की।
फिक्स मतलब कि जैसे आप सोल्यूशन, दो सोल्यूशन अगर आप मिक्स कर रहे हो केमिस्ट्री लैब में, ठीक है ना, और अगर उसका जो कलर आना है वो अपना कलर चेंज करके अगर पिंक देगा कलर, तो वही अगर उन दो सोल्यूशन को जितने भी बार आप ऐड करोगे उतनी बार जो कलर आएगा वो पिंक ही आएगा, पिंक के अलावा और कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है ना, जिस रेशियो में उनको मिक्स करना होगा आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि फिक्स आउटकम्स ही हुआ, ठीक है ना। तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में आप लिखो एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes is fixed, ठीक है ना। इन लैब तो आपने लिखा ही है। yes, फिर सेकंड में लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में लिखो if an experiment is performed many times, under similar condition and outcomes each time does not same, okay। फॉर एग्जाम्पल रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप एग्जाम्पल लिख लो टॉसिंग ऑफ कॉइन, एग्जाम्पल में आप लिख लो टॉसिंग ऑफ कॉइन, ठीक है ना। नंबर 2 लिख दो थ्रोइंग डाई, हम डाई को थ्रो करें, कॉइन को टॉस करें, तो ये अपने आप में कैसे एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ओके, एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो आउटकम्स क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, ठीक है ना। अच्छा, डाई को रोल्ड करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा और कुछ आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन किसका, तो एक्सपेरिमेंट का भी। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, एन एक्शन दैट कैन गिव सम रिजल्ट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम सेम हो, इसमें आउटकम फिक्स नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आप लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा, इसे लिखो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन लिखो बेटा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। Set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space। जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, जैसे मैंने सिक्के को उछाला, 1 कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। क्या बात समझ में आई। बाद में लिखना इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, इसी में लिख लो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, ओके। इसमें एग्जांपल लिखो, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे, जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। दो आउटकम्स आएंगे कि नहीं, ओके। टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो क्या क्या आएगा बेटा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। Are you getting? Now third is tossing 3 coins. 3 coins toss करेंगे, so what I will write? Okay, head head head, head head tail, head tail head, head tail tail, tail head head, tail head tail, tail tail head, and finally tail tail tail। Very good। ये 8 आउटकम्स हैं,
ठीक है ना? ओके तो देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट बेटा, जब मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया तो आउटकम्स क्या आया, 2 to the power 1, ठीक है ना? 2 बार टॉस कर रहे हैं सो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 2 to the power 2। 3 बार टॉस किए तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 2 to the power 3, ठीक है ना? सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द टॉस ऑफ n कॉइन्स क्या होगा, 2 to the power 10। अगर n सिक्के को एक बार उछाला जाए बेटा तो 2 to the power n आउटकम्स आएंगे, समझ गए कि नहीं? ये 2 फिक्स है कि नहीं हर जगह? वैरी क्या कर रहा है, 1 2 3 4। अच्छा ये किसको बता रहा है कितनी बार कॉइन टॉस किया जा रहा है, ये किसे इंडिकेट कर रहा है वो चीज समझो। 2 का मतलब जो सिक्के पे है केवल 2 फेस हैं, एक हेड है एक टेल है, तो ये जो 2 है ये उस हेड टेल को हेड और टेल की काउंटिंग है, ठीक है ना? सिक्के पे 2 ही फेस है कि नहीं? अगर यही एक लूडो की गिट्टी अगर हम लोग थ्रो करें तो लूडो की गिट्टी पे बेटा कितने फेस हैं, 6। तो एक बार जब रोल करेंगे 6 to the power 1 आउटकम्स, माने 6 आउटकम्स आएंगे, और आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 आएगा। 2 बार रोल करेंगे 6 to the power 2, 6 to the power 2, ये ज्यादा इजी है ना, क्योंकि अगर मैं 6 power 10 कर दिया तो डाउट हो जाएगा, ठीक? अच्छा 3 बार डाइस को अगर रोल करेंगे 6 to the power 3 आउटकम्स आएगा। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज आप ध्यान देना, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द टॉस ऑफ n कॉइन विल बी इक्वल टू 2 to the power n। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 कॉइन्स को टॉस किया गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 to the power 10। 2 to the power 10 का वैल्यू 1024। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके चलिए अब आप लिखें नेक्स्ट इवेंट। मिटाओ इसे बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखो इवेंट का। इवेंट में लिखो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ओके इवेंट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट बनेंगे दैट विल बी व्हाट, इवेंट। वो सब के सब इवेंट कहलाएंगे, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल लेते हैं, ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 सिक्के को मैंने टॉस किया तो यस में क्या आएगा बेटा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की ही निकालते हैं। अब देखो नंबर 1 इवेंट E1 क्या है, गेटिंग 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड आए, ये इवेंट। तो 2 हेड कब आया है, यहीं आया है कि नहीं? तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे हेड हेड, ठीक है ना बेटा? 1/4 में क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इवेंट पूछ रहा है नॉट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 1/4। अच्छा सेकंड में E2 है एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड आए। हाँ ध्यान से सुनो बेटा, कम से कम एक हेड आए का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना हेड आ जाए। तो एक हेड कहाँ है, यहाँ है, ये लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा और ये भी लिया जाएगा। इसमें कितने आउटकम्स हैं, 3 H H D T H। सो इसमें 3 आउटकम्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। नेक्स्ट E3 एट मोस्ट 1 हेड, मतलब इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो का मतलब क्या है कि एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 हेड नहीं होना चाहिए। बाकी सब आपके आंसर है। अगर एट मोस्ट 1 हेड आप बोल रहे हो ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, हेड नहीं होगा तब पर भी चलेगा,
Are you getting? So what will be your answer? Head, tail, tail, head, tail. Any doubt? No, sir. Now, fourth is at most जीरो हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीरो हेड हो, ज्यादा से ज्यादा जीरो हेड हो, मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए, एक हेड नहीं होना चाहिए, मतलब टेल टेल. ओके, नोट दीज इवेंट्स. लिखो बेटा इसे. हाँ, good. ये हो गया? नो सर. कॉपी करो बेटा. आफ्टर दैट वी विल टॉस 3 कॉइंस. तो 3 कॉइन को टॉस करके हम लोग सारी की सारी इवेंट का कलेक्शन राइट करेंगे. ओके? क्योंकि इवेंट निकालना अगर हमें आएगा तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. बेटा इसे. यस सर. नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो. ऑन टॉसिंग 3 कॉइंस, on tossing 3 coins at a time, find the event of occurrence of, तो बेटा मैंने कितने कॉइन्स को टॉस किया? 3. तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 8. 2 की पावर 3 मतलब 8. पहला एलिमेंट होगा हेड हेड हेड, देन हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल. वी हैव 8 आउटकम्स. ठीक है ना? पहली इवेंट है बच्चों 3 हेड, पहली इवेंट है 3 हेड आए. तो 3 हेड, वो सिंपली बोल रहा है 3 हेड आना चाहिए. तो आप क्या लिखोगे इवेंट में? आंसर क्या होगा? H H H. Okay. Yes sir. Now second is 2 head. 2 head. HTH. 2 हेड का मतलब एग्जैक्ट 2 हेड वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड वो हेड बोल रहा है. Exact. 2 हेड उसने बोला है ना कि जहाँ 2 हेड आए. Simply 2 हेड किसमें आ रहा है बेटा? 1 2 3 केस है ना? Yes. So I will write here head head tail, head tail head and tail head head. Okay? Yes sir. क्लियर है ना? Yes sir. थर्ड देखिए आप, 1 हेड. So 2 cases. हाँ, 3 1 cases. ही हेड आने चाहिए. 3 cases. हाँ, क्या क्या है बेटा? HTT. हाँ, HTT, THT. THT. आप सैंपल स्पेस से ही सारे के सारे इवेंट लिख रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अच्छा देखो, ये सैंपल स्पेस में 8 चीजें हैं. ये सब छोटे छोटे उसके पार्ट है कि नहीं? तो ये सब उसके सबसेट है कि नहीं? Yes, sir. आर यू गेटिंग? Yes, sir. गुड. नंबर 4. अब यहाँ पे कोई भी ऐसी इवेंट नहीं होने पाएगी जिसमें 9 आउटकम्स आ जाएं. समझ में आएगा? क्योंकि सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं? 8. अगला है बेटा 0 हेड. 0 हेड माने No head. नो हेड माने वेरी गुड TTT. बहुत सही बेटा. देन नेक्स्ट इज E5 है. एट लीस्ट 2 टेल. एट लीस्ट 2 टेल का मतलब कम से कम 2 टेल आए. ध्यान से सुनो बेटा, कम से कम 2 टेल आए मतलब 2 टेल आए या तो 2 टेल से ज्यादा टेल आए. 4 cases. हाँ, 4 तो cases. 2 टेल कहाँ कहाँ है बेटा? HTT. 1 2 3 and 4. एटलीस्ट लगाए ना? समझ गए कि नहीं? Yes, yes. एनी डाउट? No sir. तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? HTT THT TTH, then I will write TTT. Tell. Yes, Okay? Yes sir. Now the next event is event number 6 is at most 3 tell. लिखते चलिए इसे आप. At most 3 tell. हाँ बेटा, at most 3 tell का आंसर आप बताओ. इसका मतलब क्या हुआ? पहले हिंदी मीनिंग बताओ. एट मतलब ज्यादा केवल